हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हम लेकर के आए हैं हीरोन्स फार्मूला के कुछ और क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हीरोन्स फार्मूला क्या होता है ये आपको क्लियर करवाया था और उसके कुछ क्वेश्चंस बताए थे। आज हम उसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपको कोई भी, जब आप हीरोन्स फार्मूला चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं, आपको कोई डाउट्स आते हैं, ठीक है, तो आप हमें हमारे ये नंबर जो मेंशन है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी उन क्वेश्चंस को बता सकते हैं, जिससे कि हम जब नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हम तो उसमें हम आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें गिवन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with a side A. Find the area of the signboard using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the सिग्नल बोर्ड? ठीक है, तो हमें ये एक सिग्नल बोर्ड जो दे रखा है, ठीक है, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। साथ में ये जो साइन बोर्ड जो है हमारे पास सिग्नल बोर्ड, ठीक है, तो ये हमारे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें गिवन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका एरिया फाइंड आउट करना। हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, यहाँ पे जैसे कि मेंशन कर रखा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। हम उस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पेरीमीटर गिवन है और यहाँ पे हमें ये एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो हम क्या करें, पेरीमीटर को 3 से डिवाइड करके साइड फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो हमें एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम हीरोस फॉर्मूला का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ट्राइंगल की साइड को मान लेते हैं a सेंटीमीटर। ओके, और तीनों ही साइड a हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें दे रखा है। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे हमें साथ में और क्या मेंशन है, हमें यहाँ पे पेरीमीटर मेंशन है। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस a प्लस a। ओके, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ओके, देन हम यहाँ पे a प्लस a करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3a। ठीक है, और इक्वल में हमारे पास 180 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे 3 जो यहाँ पे a के साथ मल्टीपल में है, वो अगर राइट हैंड साइड में आएगा तो वो कहाँ पे लग जाएगा, डिवाइड के अंदर। ठीक है, ये क्योंकि 3 a के साथ मल्टीप्लाई में है तो 3 अगर राइट हैंड साइड में आएगा तो वो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 180 अपॉन 3। ठीक है, और अगर हम यहाँ से 3 से 180 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा वो 60 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास साइड फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक है, हमारे पास साइड की वैल्यू आ चुकी है 60 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेमी पेरीमीटर की भी हमें जरूरत होगी हीरोन्स फार्मूला के अंदर। तो सेमी पेरीमीटर हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है। तो हम क्या करें, पेरीमीटर को डिवाइड कर दे 2 से, जिससे कि हमें यहाँ पे सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाता है 90 सेंटीमीटर। ओके, अब हम अप्लाई कर देंगे हीरोन्स फार्मूला ऑफ द ट्राइंगल एरिया। तो यहाँ पे ये हीरोन्स फार्मूला हमारा होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ओके, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास आई थी 90 सेंटीमीटर, तो ये 90 सेंटीमीटर हमने लिख लिया है। ठीक है, और देन यहाँ पे एस माइनस ए, ठीक है, तो 90 माइनस 60। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जिसकी ए बी और सी साइड, जो कि ये फॉर्मूले में हमारी तीनों साइड जो मेंशन है ट्राइंगल की, ए बी एंड सी, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारे तीनों ही साइडें आपस में इक्वल होगी। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ए बी और सी तीनों की ही वैल्यू क्या होगी, 60 सेंटीमीटर। ओके, तो हम ये सेम वैल्यू ही लिखेंगे 90 माइनस 60, क्योंकि बी की वैल्यू भी हमारे पास 60 ही है, एंड देन 90 माइनस 60 अगेन, क्योंकि सी की वैल्यू भी हमारे पास 60 ही है। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखेंगे अंडर रूट 90 को एज इट इज लिख दिया, 90 माइनस 60 दैट इज 30, अगेन 90 माइनस 60, देन अगेन 30 एंड 90 माइनस 60 इनटू में आपके पास 30 आ जाएगा। देन आपको क्या करना है,
जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन है 90, तो आप 90 को क्या फैक्टराइज कर सकते हो, 90 को आप फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हो यहाँ पे 3 इंटू 30। ओके, तो 3 इंटू 30 आप लिख सकते हो, वो आपका 90 के इक्वल होता है। देन यहाँ पे हमारे पास 330 और दे रखे थे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है जिसकी यहाँ पे अंडर रूट देन 3 इंटू यहाँ पे आप 30 इंटू 30 को क्या लिख सकते हो, 30 का स्क्वायर, देन अगेन इस 30 इंटू 30 को क्या लिख सकते हो, 30 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 30 का स्क्वायर है हमारे पास, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो सकता है, और इस स्क्वायर से इस ये रूट कैंसिल आउट हो सकता है केवल इसी 30 के ऊपर से होगा और इस 30 के ऊपर से होगा, बट 3 के ऊपर क्योंकि हमारे पास स्क्वायर नहीं है तो ये 3 के ऊपर रूट रहेगा। तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपका आंसर रहेगा 30 इंटू 30 इंटू रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप मेंशन कर सकते हो 10 एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल आपका हो जाएगा, जिसकी यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करते हो तो वो आपके पास आ जाएगा 900 अंडर रूट 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देन अब हम इसका इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है जब आप घर पे सोल्व करते हैं इस यूनिट के क्वेश्चंस, तो आप मेरे को क्लियरली आप व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उन क्वेश्चंस के आंसर आपको दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे डिफाइन है एन आइसोस्केल ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। हमारे पास एक आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। और आइसोस्केल ट्राइंगल की जो इक्वल साइड्स हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आइसोस्केल ट्राइंगल दैट मींस ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड आपके पास इक्वल होगी, ठीक है। और उन इक्वल साइड का मेजर आपको क्या दे रखा है, ईच का 12 सेंटीमीटर। मतलब अगर इसको एक आइसोस्केल ट्राइंगल मान लिया तो यहाँ पे हमारे पास ये साइड भी हमारे पास क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और ये साइड भी हमने 12 सेंटीमीटर मान ली। देन और ये हमारे पास थर्ड साइड है जिसको कि हमने माना है x। ओके, देन यहाँ पे हमें पेरीमीटर भी गिवन है, तो सबसे पहले हमें जो भी इसे वैल्यूज आपको गिवन है उनको हम मेंशन कर देते हैं। इक्वल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड साइड हमने एज्यूम किया है x सेंटीमीटर और पेरीमीटर यहाँ पे हमें मेंशन है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर जैसे कि ये 12 और 12 जो कि इधर प्लस में है, अगर इनको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो इसमें हो जाएंगे माइनस में। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 30 माइनस 12 माइनस 12 टू टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे दो 12 थे, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर 30 माइनस 12 एंड देन अगेन 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि माइनस 12 और माइनस 12 दैट इज माइनस 24 और 30 माइनस 24, तो देन आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ओके, देन हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी है, तो अब हम सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। सेमी पेरीमीटर के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली पेरीमीटर को आपको कर देना है डिवाइड बाय 2, जिससे कि आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा जो कि है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। देन हम यहाँ पे अपना ट्राइंगल का जो हीरोन्स फार्मूला है एरिया का वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 15 माइनस 12, देन 15 माइनस अगेन 12 एंड देन 15 माइनस 6, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए और बी जो कि हमने सेम साइड एज्यूम की थी, सेम लेंथ की, तो वो हमारे पास 12 एंड 12 हो गई, और थर्ड साइड जो कि हमने सी एज्यूम किया है एंड दैट इज द 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है,
यहाँ पे ये जैसे कि हमारे पास आ जाएगा 15, 15 माइनस 12 दैट इज 3, 15 माइनस 12 दैट इज 3, एंड देन 15 माइनस 6 दैट इज 9। ओके, अब आपको वही फैक्टराइजेशन करना है, तो 15 के हम फैक्टर लिख सकते हैं यहाँ पे 5 इंटू 3, ठीक है, और 3 और 3 को हमने यही रहने दिया, ठीक है, और 9 को अगेन हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे जिनको हम स्क्वायर नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं उनको स्क्वायर नोटेशन के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे हमारे पास 2 टाइम ये 3 है, तो हम इसको हमने लिख लिया 3 स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों 3 को मिला के। देन आपके पास ये 3 3 का पेयर एक और है, तो हमने इसको भी हमने लिख लिया 3 स्क्वायर। अब आपके पास क्या बच जाता है, एक तो ये सिंगल 3 एंड एक ये 5, इसको आपको अलग से यहाँ पे अंडर रूट में मेंशन कर देना है, ठीक है, क्योंकि आप इसको स्क्वायर नोटेशन में नहीं लिख सकते। देन अब यहाँ पे आपके पास इस 3 के ऊपर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से इस अंडर रूट कैंसिल आउट हो सकता है, इसके ऊपर से इस स्क्वायर से भी इसके ऊपर का अंडर रूट कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये 2 3 हमारे पास बाहर आ सकते हैं अंडर रूट से, तो 3 इंटू 3, और अंडर रूट में अब आपके पास क्या बच जाएगा, ये 3 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 5 इंटू 3। अब आपको क्या करना है, जिसकी 3 इंटू 3 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9, और साथ में 5 इंटू 3 दैट इज द 15, ये यहाँ पे 15 होगा, ठीक है, तो ये 15, एंड देन हम नेक्स्ट स्टेप में भी मेंशन कर देते हैं 9 अंडर रूट 15। ओके, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास ये फाइनल आंसर आ चुका है, दैट इज 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर कोई क्वेश्चंस आपको हीरोन्स फार्मूला के डाउट रहते हैं तो आप उनको हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।